सबसे ले लिए मैं पहले थोड़ी बता देता, अंबेडकर नगर की कटहरी अगर देखा जाए तो यहाँ से बीजेपी की जीत हुई है, बम्पर वोटों के साथ जीत हुई है। अगर माना जाए तो 35 लगभग 32 सालों से यहाँ पर बीजेपी का समझ लो कभी खाता भी नहीं खुला, लेकिन इसके बाद ये वापसी बीजेपी यहाँ पर करती है, वो भी लगभग 34,000 साढ़े 34,000 वोटों के साथ। और क्या कहेंगे आप इस? अरे भैया, जो देश का विकास करे, समाज का विकास करे भैया। अच्छा देखिए, पिछली बार जब हम आए थे तो ये भाई साहब मिले थे, इन्होंने कहा था कि मोदी अगर विकास करवाना है तो मोदी को जिताना है, और इनका ये भी सपोर्ट था कि हम लोग हर बार तो मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, पर अब यहाँ जातीय समीकरण है। अब की बार जातीय समीकरण को बताइए, उस बार बहुत बताया था। नहीं, ठीक है, जातीय समीकरण तो भिड़ा, ये बात नहीं है। लेकिन इतना ज़्यादा भिड़ गए। हाँ, भिड़ा ये बात नहीं है। आपकी कौन फैक्टर ज़्यादा काम की? विकासवाद की, ये जो कुछ आदमी कहा था परिवारवाद। नहीं, परिवारवाद ये तो चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा। मेन मुद्दा अगर यहाँ पे बीजेपी जीते है तो विकासवाद। ठीक। पूरी खुशी है आपकी बात? अरे एकदम फिट, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलेंगे भाई जी कुछ? नहीं भैया, नो कमेंट। दो शब्द बोलिए। बता दीजिए, बीजेपी यहाँ से जीती 32-33 सालों के बाद। नहीं, बीजेपी तो आई है, बहुत बढ़िया लगा। इस उम्मीद साल लोगों ने दिया है कि अपने अंबेडकर नगर का कुछ विकास कार्य होगा। अब इसमें योगी और मोदी जी को चाहिए कम से कम यहाँ रोजगार और युवाओं को रोजगार चाहिए, और महंगाई पे ज़्यादा विशेष दें। बस यही उम्मीद रखते हैं बीजेपी से। मान लीजिए, अब तक जो बातें होती थी लोगों से, लोग कहते थे कि माननीय लालजी वर्मा जी विधायक तो हैं, सांसद तो हैं, पर सरकार उनकी नहीं है। तो इस प्रतीत से कहीं ना कहीं लोगों के बीच में बात होगी कि जिसकी सरकार उसी को विधायक बनाएंगे, कुछ ज़्यादा फायदा होगा। हाँ, लगभग सही है। तो अब लागत है विकास बढ़े यहाँ से। अब भाई बढ़ना चाहिए। एक सीट आई है। हाँ, अब एक सीट आई है, अब देखो क्या होता है। और उम्मीद पूरा है कि योगी जी इस क्षेत्र का विकास इस जिले का करेंगे। भाई लालजी वर्मा भी किए हैं, ऐसी बात नहीं है, अपने हिसाब से सब विकास करता है, किए हैं। लेकिन अब भाई बीजेपी और ढंग से करे और अच्छे तरीके से करे। अभी एक लोग मिले कि उन्होंने कहा कि जो एक हैं सेफ हैं। अब की बार इस जनता ने बता दिया कि हम लोग भैया एक हैं और सेफ हो गए। हाँ, सही है। नहीं, काम किया ये बात नहीं है। अच्छा, ये जो बीचों में बात चला है कि कुछ पांडे जी नाराज हैं, कुछ मिश्रा लोग नाराज द्विवेदी कटहरे से, लेकिन भाई साहब वोटिंग और परसेंटेज के हिसाब से लगता नहीं कोई नाराज नहीं है। सभी व्यक्ति, सभी वर्ग के लोगों ने वोट दिया है। सही है। आप सोचिए, जो भाई हर कोई वोट दिया है, चाहे जो जिस समाज का रहा हो, चाहे हाँ, फिट कोई दिक्कत। 27 में देखा जाएगा आगे। अब पहले काम तो करे इधर। विकास मतलब विकास होना चाहिए, जैसे कि भैया ने बताया, रोजगार। ऐसा थोड़ा जनता को दिखाई दे कि विकास कार्य जीतने के बाद विधानसभा का चुनाव कम से कम विकास कार्य हमारे शुरू हुए या डेवलप किया या नहीं किया। डेवलप करेगा तो सरकार आएगी, नहीं करेंगे। जनता विकास ही देखती है। देखिए, कहीं ना कहीं जो बीजेपी के जो लोग कहते थे कि समाजवादी पार्टी है या फिर अन्य लोग हैं, इन्होंने एक नेगेटिव फैलाया कि संविधान ख़त्म कर देंगे, आरक्षण ख़त्म कर देंगे, उस वजह से जो है ये समाजवादी पार्टी इतनी सीटें जीती है। लेकिन आप अगर ये 9 सीटों का उपचुनाव देखेंगे, इसके मुताबिक से तो समाजवादी पार्टी बहुत ही पीछे है। बसपा का दूर दूर तक कोई ताल्लुकात नहीं है कि वो कभी आएगी, ऐसा लगता है इस चुनाव से, है ना। बहुत पीछे। आप देखिए कुंदरकी का हाल आप देख लीजिए, ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र माना जाता था, वहाँ 1 लाख से ज़्यादा वोटों से रामवीर सिंह की जीत हो जाती है। अब सोचिए, ये जो बता रहे थे कि कुर्सी हट जाएगी, कहीं ना कहीं उनकी भी कुर्सी अब खटखटाने लगी। भाई हमें राजनीति के बारे में बहुत जानकारी नहीं है। हाँ, जब विकास करे वही आए। बीजेपी यहाँ से जीती। हम लोग बीजेपी वाले है ही भैया, खुशी है पूरी, एकदम बिंदास। इतना सोच रहे इतना वोट से जीते। हाँ भैया, एकदम जेरा तफल्ली आएगी। देखिए, यहाँ पर जो भी लोग हैं सबके अंदर खुशी है, और सबका एक ही मानना है कि भैया विकास होना चाहिए, रोजगार थोड़ा बढ़ना चाहिए, महंगाई ठीक है। चलिए, तो ये थे भैया कटहरी के जनता, अंबेडकर नगर। अब यहाँ के पूर्व विधायक थे लालजी वर्मा, अब वर्तमान के विधायक हुए धर्मराज निषाद। धन्यवाद।